राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। राजा मैथिल कहते हैं कि आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान करना होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत की सारी विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण करा सुंदर बनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रवों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण शुक्ला द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शैया दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर माघ शीर्ष आदि मासों में पूर्व व्रत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। माघ शीर्षा मासों में परायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज्य आदि चारों प्रकार के भोजन करें। और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पका हुआ मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति को रख भोग लगाएं। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे दें और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही केशव इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे, छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा केशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। एक दिन शिकार खेलने गया, वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां शतर्ची नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा ने उन्हें मारने को उद्यत हो उठा। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा, जिससे शिष्य भागने लगे। उसमें से 300 शिष्य को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी।
वहां पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा में व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिला दिया। इस उपचार से मुनिवर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ और मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई इस विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रारब्ध संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उनके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उनको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्र आदि संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टार्थ का दाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य नारद एवं अम्बरीश के संवाद में छत्रदान प्रशंसा नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल अध्यात्म भक्ति को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।